Of course, I have to be back. So, hello everyone. I am back again with a very fun learning session with your one and only study buddy. Of course, I am here with a new topic, with a new concept, with some new examples. एंड ऑफ कोर्स ये हमारी सेकेंड वीडियो है तो हम टॉपिक अलग ले रहे हैं। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, इट वाज अबाउट वर्ड रजिस्टर। द सेकेंड टॉपिक विच आई चोज, जो ईजी है, बहुत ईजी है, बट लाइक लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। इट्स नन अदर देन कंपाउंड वर्ड्स। So what are compound words? A word that is made up of two or more different words. हिंदी में भी बता रही हूँ, डोंट वरी, मेरी आदत है। सो कंपाउंड वर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें दो वर्ड से जोड़ के बनाया हो। मतलब दो इंडिविजुअल वर्ड्स हों, उन्हें हमने जोड़ दिया और उसका एक कुछ नया मीनिंग निकल गया है, पर दोनों वर्ड्स मीनिंगफुल थे। और एक बार अगर मैं बताऊं तो व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू गिव अ न्यू मीनिंग वी गेट अ कंपाउंड वर्ड। मतलब हमने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है और वो दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक नया वर्ड जो बन रहा है उसका एक नया मीनिंग निकल रहा है, और ये जो नया वर्ड बना है दिस इज रेफर्ड टू एज कंपाउंड वर्ड। बहुत इजी है कंपाउंड वर्ड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। बट जैसे कि ये बच्चे को लग रहा है कि भाई एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, until and unless we look at the examples, हमें घंटा समझ में नहीं आने वाला है कि exactly compound words हैं क्या। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दे दूं तो एग्जाम्पल इज नथिंग बट, आप अपने स्कूल को इमेजिन करो। स्कूल में आपको होमवर्क मिलता है। सो होमवर्क, द वर्ड होमवर्क इज मेड अप ऑफ फ्रॉम टू वर्ड्स, होम प्लस वर्क। सिमिलरली और क्या होता है स्कूल में? ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक का भी एक अपना मीनिंग है, बोर्ड का भी एक अपना मीनिंग है। बट जब हमने नया वर्ड बनाया तो वो वर्ड बन के आया ब्लैक बोर्ड, जिसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट था, बट इट इज मीनिंगफुल। और एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इट्स कबर्ड, जिसमें दो वर्ड आते हैं, कप और बोर्ड। अगर कप का मीनिंग देखा जाए तो इट्स डिफरेंट, बोर्ड का मीनिंग इज डिफरेंट, बट दोनों को जोड़ के हमने एक नया मीनिंग वाला वर्ड निकाला विच इज नथिंग बट कबर्ड। सी, इट्स दैट सिंपल। फुकट में टेंशन लेते हो। और अगर मैं एग्जाम्पल्स के लिए जैसे मैं बताऊं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑफ कोर्स हमें कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस तो करने ही पड़ेंगे ना। तो आपके बेनिफिट के लिए आई हैव प्रोवाइडेड सर्टेन क्वेश्चंस ओवर हियर। नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन गोज, मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय चूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने दो लेबल में ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं। पहले वाले ब्रैकेट में 4 वर्ड्स हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 4 वर्ड्स हैं। यू हैव टू रिलेट द वर्ड्स विद द वर्ड्स इन द अदर ब्रैकेट एंड मेक अ न्यू वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए पहला वाला सॉल्व करके दिया है। इफ यू पिक अप द फर्स्ट वर्ड दैट इज बैंड। बैंड को अगर हम देखें तो बैंड क्रो होता है क्या? नहीं, बैंड क्रो करके कोई वर्ड नहीं है। सिमिलरली इफ वी रिलेट बैंड विथ वर्म, बैंड वर्म करके होता है? नो मैन, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। बैंड मैन, नहीं भाई, ऐसा भी कोई वर्ड नहीं है। बैंड मास्टर, ऑफ कोर्स बैंड प्लस मास्टर कम्स अप टू अ वेरी मीनिंगफुल वर्ड विच इज बैंड मास्टर। अगर आपके एग्जाम्पल के लिए मैं और एक बता दूं तो हम पुलिस ले सकते हैं। पुलिस प्रो के साथ रिलेट करेगा क्या? नो। पुलिस वर्म के साथ रिलेट करेगा? नहीं। बट इफ वी रिलेट पुलिस विथ मैन, so we can write over here as police plus man, which will give you a new word named as policeman. I hope you must have understood this topic very clearly. For your reference, I have provided 2 more words. Please do try to solve them and please बताओ comments में कि आपको इसका आंसर मिला कि नहीं। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगा के रखा है। I will come back again with a very new video on a very fun topic again, और ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए ओके, चलो बाय बाय, हो गया।